हाँ भाई, आप लोग लिखे होंगे इफ डोनर एटम इज डिफरेंट, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल समझा रहा हूं। ये देखिए, यहाँ पर ये ए हो गया, यहाँ पर ये एच है, और यहाँ पर ये है डी, और यहाँ पर ये एच ए, यहाँ पर ये डी। ऐसा करता हूं, यहाँ पर D1 है, ये D2 है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव की बात करें तो यहाँ पर सेम टू सेम पॉजिटिव निगेटिव डेवलप हुआ है। ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है हम, यहाँ पर एच हो जाएगा और यहाँ पर ये ए हो जाएगा। यहाँ पर हुआ ये पॉजिटिव और यहाँ पर हुआ ये नेगेटिव, ठीक ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये है लोन पेयर, ये है लोन पेयर, ठीक ना। दोनों जगह पर देखिए ऐसे ऐसे लोन पेयर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी। कहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी? देखो डोनर एटम जो होना चाहिए ना, आप समझिए कि डोनर एटम जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही अच्छा है। भाई डोनेट करना है ना इसको, भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा डी के क्लोज में होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन भी उतना ही कम होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड इन दिस केस, पर्टिकुलरली हम लोग इस केस की बात कर रहे हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी। डी का मतलब डोनर एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम डी, ठीक ना। अगर हम लोग मान लो बोल देते हैं यहाँ पर कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ D2 ग्रेटर देन D1, अगर D1 में D2 की मैं ज्यादा बोल दे रहा हूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसका ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा? पहला वाला का। ऐसे जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग कंपेयर करके बताओगे कि कहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। ऊपर वाला जल्दी से कॉपी कीजिए भाई। ठीक ना, आपको बताना है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रांग होगा। बोलिए भाई, थोड़ा जल्दी से बताइएगा। बोलो अभिषेक नंदी, सर कौन सा NH3 स्ट्रांग होगा? सर हाँ NH3 ये होगा। वाला ज्यादा। ठीक ना, ऐसे क्योंकि डोनर एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे करके हम लोग लिख देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चों। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार करके लिखिएगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ, यहां पर जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड formed by an atom, formed ये रूल 4 है। by, नहीं ये स्टार करके लिखना है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड formed by an atom is equal to number of lone pair,
ठीक ना, नंबर ऑफ लोन पेयर पर ये डिपेंड करता है, मतलब जितना लोन पेयर होगा उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्म करेगा। लिखिएगा, और यहीं पर लिख लीजिएगा एक्सेप्ट फ्लोरीन, एक्सेप्ट फ्लोरीन। और फ्लोरीन क्या करता है, फॉर्म ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे होता क्या है ना, मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे आपके जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, तो ये देखिए यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ये देखिए, 2 सर। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पर शो करेगा इस हाइड्रोजन से, यहाँ पर ऐसे दूसरे हाइड्रोजन से। अच्छा, लोन पेयर यहाँ पर दो दो ठो है ऑक्सीजन के पास में, तो दो ठो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, एक ठो ये है, एक ठो ऐसे। सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं बना दे रहा हूं, देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर, एक ठो यहाँ पर, ऐसे करके चार हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये देखिए दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल, तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दिया, मैक्सिमम 4। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, ठीक ना, ऐसे। और हम लोग बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर ऐसे। अब देखिए ये टेट्राहेड्रल, देखिए एक टेट्राहेड्रल शेप में होता है, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये टेट्राहेड्रल शेप का होता है, और यही स्ट्रक्चर होता है आइस का। और देखो टेट्राहेड्रल होने की वजह से ना इसमें काफी सारा गैप होता है, समझ रहे हो ना, खाली स्पेस काफी होती है। इसी वजह से जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस एज कंपेयर टू वाटर। ये टेट्राहेड्रल शेप में एग्जिस्ट करता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, खाली स्पेस होता है, और खाली स्पेस में क्या होती है, एयर होती है, इसीलिए डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर एज कंपेयर टू वाटर। इसीलिए आइस जो होता है ना, पानी पर फ्लोट करते हुए दिखाई देता है आपको, डेंसिटी कम होने की वजह से। टेट्राहेड्रल भी बोलो सर इसमें आप बोले कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ एटम्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर यहाँ पर तो नंबर दो ऑफ ही लोन लोन पेयर पेयर है ऑफ ना, इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम। बोलो। यहाँ पर तो दो ही लोन पेयर है ना हाँ ऑक्सीजन तो के ऊपर तो। हाँ तो दो लोन पेयर की वजह से दो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, और ये हाइड्रोजन भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। अच्छा भाई अच्छा, मैंने हाँ सर। मैंने हाँ मैंने सर, क्या हाँ सर। लिखा है, मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड shown by an atom is equal to number of lone pair present on that atom। तो हम तो उस पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं, पूरा मॉलिक्यूल का बोला जाएगा तो उसमें क्या करोगे आप, हाइड्रोजन भी अगर है तो उसको भी आप कंसिडर करोगे, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं केज लाइक हाँ स्ट्रक्चर, सर। है ना, ये चीज है, ये होता है यहाँ पर केज लाइक स्ट्रक्चर। तो जल्दी से बच्चों इसको कॉपी कीजिए, जल्दी से। और एक काफी अच्छा क्वेश्चन देंगे हम आप लोगों को, ये मिटा दे रहे हैं भाई हम। ठीक ना, इसको मिटा रहे हैं भाई हम। अब देखिए, लिखिएगा कंपेयर, कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग्स।
आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पर HF और यहाँ पर ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है और मान लीजिए ये है बॉन्ड लेंथ A। दूसरे की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर HF लिखा गया है और ये बॉन्डिंग कर रहा है नाइट्रोजन के साथ में। समझ के करना बच्चों। तीसरा जो है हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है। फोर्थ जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ में कर रहा है। फिफ्थ जो है आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन है और ये कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में। ये देखिए बॉन्ड लेंथ B है, ये C है, ये D है और ये E है। आपको बताना है कौन से बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। याद रखिएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, जो बनाए गए हैं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ऐसे। तो बच्चों जल्दी से कीजिए आप लोग। वही बॉन्ड स्ट्रेंथ का उल्टा होता है बॉन्ड लेंथ। सर मतलब पीछे से जाएंगे तो A B D C और E। नहीं नहीं, गलत है, गलत है। सोचिए सोचिए बच्चों, अच्छे से सोचिए। मैंने ये जगह डोमिनेट लिखवाया है, उसको भी थोड़ा इंक्लूड करोगे ना तब समझ में आएगा। बोलिए बच्चों, क्या आंसर आया? सार्थक बताइए, सार्थक। हाँ सर। क्या आंसर लाया आप? सर किया हो लेकिन श्योर नहीं हो सर। ADE फिर BC होगा। देखिए आंसर आएगा बच्चों 2 1, मतलब 2 1 के बाद में 3 आ जाएगा और 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5। ये चीज है। देखिए देखिए ध्यान से। मैंने पहले बोला था कि इसमें मतलब जैसे कि हो डोनर एटम अगर सेम रहता है और प्लस माइनस वाला यानी एक्सेप्टर वाला डिफरेंट होता है, वही वाला डोमिनेट करता है। जिसमें एक्सेप्टर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो देखो यहाँ पर एक्सेप्टर डोमिनेट करता है, तो ये देखिए एक्सेप्टर यहाँ पर क्या है, ये है, ये सबसे डोमिनेट करेंगे। अच्छा, तो कहने का मतलब अगर हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो 1 और 2 का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू 3 4 एंड 5। अच्छा 1 2 में अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखिए एक्सेप्टर एटम सेम है, बट नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर डोनर है, ऊपर में ऑक्सीजन डोनर है। तो नाइट्रोजन वाला भाई डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो 2 वाले की ज्यादा हो जाएगी 1 वाले से, ठीक ना ऐसे। अच्छा 3 4 5, देखिए यहां पर ये 5 वाले में डोनर एटम देख रहे हो,
सबसे कमजोर है, सॉरी एक्सेप्टर। नाइट्रोजन देख रहे हो ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर 5 वाला तो एकदम लास्ट में आ जाएगा, और 3 और 4 में कंपेयर करना होगा, तो 3 वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी 4 वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि 3 वाले में नाइट्रोजन डोनर है और 4 वाले में ऑक्सीजन है। और अब इसी का उल्टा कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 5 4 3 1 और उसके बाद में आ जाएगा 2। समझ गए? ऐसे करके सर वो टू ऊपर और वाला एक और बार बोल देंगे। बोलो 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 आयुष, क्या बोल रहे हो? सर वो 2 1 3 4 5 वो मतलब वो किसका ऑर्डर है? 2 greater than 1 greater than 3 वो वाला? तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ना, ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ, अच्छा ये चीज है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। इसमें सिंपल सा ये सोचना है ना कि पहले एक्सेप्टर वाले को आप सेलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर एक्सेप्टर देखो फ्लोरीन वाला है, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला, और यहाँ पर नाइट्रोजन वाला, तो 1 और 2 ज्यादा हो जाएगा स्ट्रेंथ में, 3 और 4 दूसरे नंबर पर आएगा, और 5 आ जाएगा लास्ट में। 1 2 में देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर है, तो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ज्यादा डोनेट करेगा, तो 2 वाला ज्यादा हो जाएगा 1 वाले से। 3 और 4 में चेक कर लीजिए, नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगा, यानी 3 उसके बाद में 4, और ये 5, और इसी का उल्टा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ठीक है अभिषेक दे, समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा भाई, तो जल्दी से आप लोग लिख लिए होंगे। अभिषेक नंदी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ये चीज है, जल्दी से इसको लिखिए भाई। मिटा रहे हैं हम इसको। है ना? लिखिएगा अगला क्वेश्चन कि राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग्स। आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो आंसर भी मैंने लिख दिया। चलिए ठीक है, बताइए बच्चों। यहाँ पर देख रहे हो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर बन रहा है। इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। जल्दी से कीजिए भाई। कर लोगे आप लोग? देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, डोनर एटम है, सॉरी एक्सेप्टर है। ये देख रहे हो ना, यहाँ पर एक्सेप्टर है, तो नो डाउट अगर ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर 3 और 4 से। और 1 और 2 में देखिए 1 वाले में क्या है, नाइट्रोजन डोनर है, उसके बाद में 2 आ गया ऑक्सीजन डोनर वाला। 3 और 4 की अगर हम लोग बात करें तो 3 और 4 में देखिए 3 में नाइट्रोजन डोनर और 4 में ऑक्सीजन डोनर, तो 3 उसके बाद में 4, तो 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक ना, इस तरीके से।
अगर यहीं पर मान लो लिख दिया जाता कि HF और F माइनस, ठीक ना, यहां पर बोला जाता कि नहीं यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको कंपेयर कीजिए, तो ये आ जाता पहला नंबर पर, ठीक ना, ये फर्स्ट नंबर पर आ जाता आपका, ठीक ना। फिर सोचना ही नहीं है, इसको पहले ला दोगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है। ये भाई आगे हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, इसको जल्दी से लिख लीजिए, आगे हेडिंग डाल दीजिए। आगे हेडिंग डाल दीजिएगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बोलिए भाई, बोर्ड में आप लोग पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़ाया गया होगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, एक तो इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, और दूसरा होता है इंटरमोलिकुलर, ठीक ना। पहले होता है इंट्रामोलिकुलर और उसके बाद में इंटरमोलिकुलर। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरमोलिकुलर के बीच में। तो देखो इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है ना दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, डैश देके लिख लेना। इसमें इंटरमोलिकुलर में बिटवीन टू सेपरेट मॉलिक्यूल, बिटवीन टू सेपरेट मॉलिक्यूल। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना, दो सेपरेट मॉलिक्यूल के बीच में होती है, तो हम लोग बोलते हैं इसको इंटरमोलिकुलर। जैसे हमारे पास में H2O है, ये देखिए H2O। अब इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देखिए दो सेपरेट मॉलिक्यूल है, H2O का एक मॉलिक्यूल, दूसरा H2O का मॉलिक्यूल, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक ना। ये है आपका H बॉन्ड, है ना। तो H बॉन्ड की वजह से इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमोलिकुलर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा इंट्रामोलिकुलर, तो इंट्रामोलिकुलर जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, ये देखिए यहां पर बेंजीन रिंग, यहां पर हाइड्रोजन, ये देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कौन सा है, इंटरमोलिकुलर, ठीक ना, ये चीज है इंटरमोलिकुलर, और एक है आपका इंट्रामोलिकुलर। तो जल्दी से बच्चों कॉपी कीजिए इसको। लिख लिए बच्चों आप लोग, जल्दी से बताइए, सार्थक लिख लिए? 1 मिनट से लिखता हूँ। तो आन्विक, हाँ सर। तो बीच में जो थोड़ा सा गैप हुआ था उसमें क्या किए आप? सर उस वक्त हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वाह, मेरा मन कह रहा था कि आप लोगों को बोल दूं कि ब्रेकफास्ट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये बैरकपुर है, तो बैरकपुर में समझ रहे हो ना, लाइट का आना जाना चलता है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं कटती है, लेकिन फिर भी कट जाती है। और जो फ्लो रहता है ना पढ़ाने का, तो वो टूट जाता है ना, तो फिर से मन बनाने में टाइम लगता है। जैसे अब फिर से मन बन गया है पूरा पढ़ाने का, क्यों अभिषेक नंदी? अभिषेक नंदी, हाँ सर। अब मन बन गया ना आप लोगों का पढ़ने का? हाँ सर। वाह, शाबाश।
देखिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये बोर्ड वाला क्वेश्चन है भाई, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। सर एक और बार बोल देंगे? हाँ, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। कंपेयर कीजिए बच्चों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का और पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्थो वाला का ज्यादा होगा ना? ऑर्थो वाले का ज्यादा होगा। क्यों आयुष, ऑर्थो वाले का क्यों ज्यादा होगा? उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगा उसको ब्रेक करने के लिए। आदित्य, आपका आंसर क्या आया? बोलो भाई आदित्य। नहीं पता सर सर। सर पैरानाइट्रोफिनॉल का ज्यादा होगा। किसका, पैरा वाले का? हाँ सर। क्यों 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 भाई, पैरा वाले का क्यों ज्यादा होगा? सर पैरा वाला में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हो रहा है और ये ऑर्थो में सर इंट्रा हो रहा है क्या? हाँ हाँ बच्चों, तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, आयुष आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत था। देखिए बात ये होती है ना कि किसी चीज को बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आप समझिए, है ना। ये देखिए हमारे पास में एक कंटेनर है, मान लीजिए यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी चीज के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक ना। अगर आप इसको हीट करोगे तो इसके बॉयल होने का मतलब क्या है कि ये क्या होगा, ऐसे वेपराइज करेगा, ये ऐसे, और गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, एकदम दूर दूर होते हैं, ये वेपराइज होकर के इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर आप सोचिए ध्यान से कि अगर मान लीजिए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, दो सेपरेट मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक ना, दो अगर सेपरेट मॉलिक्यूल हैं, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो इन बॉन्ड्स को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा ना, ऐसे। अब देखिएगा ध्यान से, मतलब अगर इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा है, इंटरमॉलिकुलर लिंकिंग ज्यादा है, तो इनको हीट करके वेपराइज करना डिफिकल्ट होगा, ठीक ना। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, ये देखिए ध्यान से, मैं बात कर रहा था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया फिनॉल, यहाँ पर ये चीज है, ये देखिए यहाँ पर नाइट्रो है, ये देखिए। अब देखो हो क्या रहा ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो आपस में ही बॉन्डिंग हो जा रही है, ये देख रहे हो ना, आपस में बॉन्डिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ही बढ़ जाएगा। भाई दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग करेगा तब ना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आपस में बॉइलिंग पॉइंट मतलब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऊपर ऊपर वेपराइज हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर अट्रैक्शन रहेगा ना तब जाकर के बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक ना। तो ये देखिए मैं इसको मिटा दिया, देखिएगा ध्यान से। ये देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये देखिए, समझ रहे हो ना। ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे कर, समझ रहे हो, बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बट यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा। तो इसीलिए पैरा नाइट्रोफेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि पैरा नाइट्रोफेनॉल में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक ना बच्चों, तो सोच समझ के लिख लीजिएगा। सर एक और बार रीजन रिपीट करेंगे? इसमें बात ये है ना कि जैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, जैसे ये देखिए एक तो मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, ठीक ना, अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो मतलब कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये देखो, ये ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल जो है इसका तो आपस में ही ये बॉन्डिंग कर रहा है, और जब ये आपस में बॉन्डिंग करेगा तो ये इजिली वेपराइज हो जाएगा। भाई बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने के लिए ना किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्डिंग करना पड़ता है। ये देखो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। जैसे यहाँ पर ये दोनों अगर मान लो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है ये भी, और ये भी ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है, जब ये आपस में खुद बॉन्डिंग कर रहे हैं तो समझ रहे हो ना, मतलब कि अपने में खुद बॉन्डिंग कर रहा है ये देखिए, ये ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल जो है ना, ये देखिए खुद आपस में मतलब ये बॉन्डिंग कर रहा है ना ऐसे। तो दूसरे मॉलिक्यूल, जैसे मान लो एक बार समझो कि अगर यहाँ पर बगल में भी कोई ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल आ गया तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, नहीं करेगा, ठीक ना। अब देखो इन दोनों के, एक तो ये मॉलिक्यूल है, एक तो ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी लेकिन कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। आप समझिएगा ध्यान से कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी ही नहीं। आप सोचिए ध्यान से कि ये यहाँ पर ना, ये देखो एक ही हाइड्रोजन था जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता था, और वो भी क्या कर लिया है, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया है। तो दो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन हाँ ये दो ठो पैरा नाइट्रोफेनॉल है तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि इसका हाइड्रोजन फ्री है और इसमें हाइड्रोजन फ्री नहीं है, ठीक ना। तो इसकी वजह से देख रहे हो ना, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, कोई तीसरा मॉलिक्यूल होगा, तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो अगर आप इसको हीट करोगे ना तो पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, तब जाकर के मॉलिक्यूल वेपराइज करेगा। यहाँ पर तो कुछ ब्रेक करने के लिए है ही नहीं पहले वाले में, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में, तो आसानी से क्या कर जाएगा, वेपराइज कर जाएगा। बोलिए भाई, समझ में आया अभिषेक देव? हाँ सर। ठीक ना, ये चीज है। तो ये आप लोग कॉपी कर लीजिएगा जल्दी से। अच्छा बच्चों, आप लोग क्लोरल हाइड्रेट का नाम सुने हो? क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट मिटा रहे हैं भाई। ये देखिए ध्यान से, क्लोरल हाइड्रेट थोड़ा सा जल्दी से लिखिएगा भाई, इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर ये है Cl, ये है Cl, ये है Cl, और ये देखिए यहाँ पर कार्बन। ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरल हाइड्रेट, एंड ये मैंने बताया था ना कि काफी कम केसेस होते हैं जिसमें क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो क्लोरल हाइड्रेट भी एक ऐसा केस है जिसमें क्लोरीन भी क्या करता है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ठीक ना, ऐसे करके। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों जगह पर है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, समझ रहे हो ना, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करता है। आगे चल के बताएंगे, काफी सारी चीजें होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि एक कार्बन पर 2 OH पॉसिबल नहीं होते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देख रहे हो ना, एक ही कार्बन पर एक OH है, दूसरा OH है, तो 2 OH पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जल्दी से कॉपी कीजिए भाई इसको। एक तो दूसरा होता है, मैंने बताया था ना कि सल्फर भी कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, सर वो इस मतलब कंपाउंड का नाम क्या बोले? क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट, ये चीज है ना, ये चीज है। ये है भाई, ठीक ना। अच्छा बच्चों, मटेरियल में रेजोनेंस का भेजूंगा ना, तो वहां पर कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे मान लो उसमें से एक चीज है कि जो HF होता है ना, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक चीज नोट करके लिखवाया था कि नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्सेप्ट फ्लोरीन, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्सेप्ट फ्लोरीन। मैंने लिखवाया था ना कि नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है ना, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज इट फॉर्म ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड। लिख लीजिएगा बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज इट फॉर्म ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक ना। तो एक्सेप्ट फ्लोरीन हो गया ये। अब देखिए HF का जो सर वो स्ट्रक्चर होता लाइन है एक ना, और बार रिपीट कर देंगे, वो लिख लेते हैं। वो लिखवाया था मैंने ना कि नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हाँ सर। एक्सेप्ट, लिख लीजिएगा उसी के आगे एक्सेप्ट फ्लोरीन। और ये जो फ्लोरीन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड करता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, इसकी स्मॉल साइज की वजह से। देखिए HF का जो स्ट्रक्चर होता है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HF। सॉलिड HF का स्ट्रक्चर देखिए ऐसे होता है, जिगजैग। ऐसे करके ये देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे, ये इस तरीके से, समझ रहे हो, इस तरीके जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। इसी तरीके से बहुत सारा एग्जांपल आपको मिलेगा, ठीक ना। ये जैसे CH3COOH है, तो ये क्या करता है, डाइमराइज कर जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को ऐसा मिलेगा, डाइमराइज करता है ना, तो ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे करके, है ना, ये चीज है। जल्दी से बच्चों ड्रॉ कीजिए।